हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपका 22 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। आपका पहला पेपर हिंदी का ही रहेगा। तो आज मैं आपको महत्वपूर्ण निबंध कराऊंगा। इससे पहले मैंने महत्वपूर्ण जो है लेटर राइटिंग यानी कि आपका पत्र लेखन करा दिया है, तो आप जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। और आपको इसी चैनल पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए जा रहे हैं क्लास 10 हिंदी के, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। आज मैं आपको महत्वपूर्ण निबंध बताऊंगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और आपका ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं बताऊं वही पूछ दे। तो आपको इसी तरीके से लिखना है। जैसे लगभग पिछले 2-3 साल से कक्षा 10 के निबंध में जो है पुस्तक पर निबंध आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका 3 निबंध दिया जाएगा, किसी एक पे लिखना रहेगा, आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो पुस्तक पर एक निबंध आता है, आपको इसे पॉइंट वाइज में लिखना है या फिर आप इसे जो है पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आप कैसे लिखेंगे। आपको कम से कम 100 से लेकर 150 वर्ड का लिखना रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, पुस्तक हमारे सच्चे दोस्त हैं और हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाते हैं। पुस्तक ज्ञान का भंडार होते हैं और इनका साथ अपने जीवन में कई परिवर्तन ला सकते हैं। पुस्तक आपको हंसा भी सकते हैं और रुला भी सकते हैं। तो आपका इस तरीके से जो है निबंध लिखेंगे। 1455 में पहला पुस्तक छपा जो कि बाइबल थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि आपका जो है 1455 में पहला पुस्तक छपा था, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। पुस्तक आजकल 2 प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जी हाँ दोस्तों, आप मोबाइल पे अगर इंटरनेट है तो वहाँ से भी पुस्तक ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे निबंध। आपको कम से कम 100 से लेकर 150 वर्ड का लिखना रहेगा। तो इस तरीके से आप लिखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है। आपका दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में जो है आपके एक स्वतंत्रता सेनानी से पूछे ही जाते हैं 3 में से। तो यानी अगर आपके स्वतंत्रता सेनानी का पूछा जाएगा तो महात्मा गांधी ज़्यादा पूछने का चांस है। तो आज मैं आपका इन्हीं कराऊंगा। आपको सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का भी याद करना है क्योंकि इन लोग का भी जो है पूछ लेता है। तो महात्मा गांधी के बारे में आप निबंध ईजिली लिख सकते हैं। लेकिन तो अगर मान लीजिए आपको भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस का पूछ दे तो आप उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एक जो है स्वतंत्रता सेनानी का पूछा ही जाता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। आपको बता दें कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात राज्य में। जी हाँ दोस्तों, और इनकी मात्र 13 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे। 1887 में उन्होंने 10 की परीक्षा पास की थी यानी मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, और 1892 में ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, और 1915 में ये भारत आए थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने आपकी एग्जाम्पल के लिए लिया है। मान लीजिए अगर गांधी जी पे आ जाए तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा।